हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक और नई भूत की कहानी लेकर। हरी को इस शहर के एक ऑफिस में नौकरी मिला है, इसीलिए हरी कल ही इस शहर में आया है। इस शहर के बारे में हरी को कुछ भी पता नहीं था। कोई भी घर किराए पर नहीं मिलने के कारण हरी को कल बस स्टैंड के वेटिंग रूम में मच्छरों के साथ रात बिताना पड़ा था। पता नहीं क्यों एक आदमी को हरी को देखकर दया आया और उसने 4 घरों का पता हरी को लिख कर दिया था। उसमें से हरी 2 जगह से निराश होकर लौट आया और अब हरी तीसरी जगह पे आया है। सुनते हैं, घर पर कोई है? कौन? क्या चाहिए? मैं हरी शर्मा। एक आदमी ने मुझे आपका पता दिया था। दरअसल मैं घर के किराए के बारे में बात करने आया हूँ। ओह, अच्छा, हाँ देते हैं, पर आप क्या करते हैं? हाल ही में मुझे एक ऑफिस में नौकरी मिला है। इनफैक्ट कल ही मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला था, इसीलिए एक घर की जरूरत है, इसीलिए ही आपके पास आए हैं। समझा। तो क्या आपने शादी किया है? नहीं, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। ओह, देखिए, बुरा मत मानिए, शहर में इतना चोर बदमाश बढ़ गया है, इसीलिए अभी फैमिली वालों को छोड़कर किसी को किराए पे नहीं दे रहे हैं। मतलब और क्या कोई उपाय नहीं है? नहीं। समस्या क्या है पता है? बैचलर लड़कों के रहने के लिए इस इलाके में वैसा कोई जगह नहीं है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, असल में जमाना तो खराब है। अच्छा ठीक है। कौन? मैं घर किराए पर लेने आया हूँ, थोड़ा बात कर सकते हैं? सॉरी भैया, परसों ही घर किराए पर दे दिया। जा, आखिरी उम्मीद भी गया। हरी के मुंह के सामने एक एक करके सारे दरवाजे बंद हो गया। हरी सोच रहा था आज भी शायद कोई इंतजाम नहीं कर पाएगा। ये सब में कब समय बीत गया और शाम हो गया, ये पता ही नहीं चला। अभी भी हरी को कोई घर नहीं मिला था। किसी ने बोला कि बिना सरकारी काम के किराया नहीं देंगे, किसी ने कहा शादीशुदा होना जरूरी है, और किसी ने इतना किराया मांगा कि हरी के पूरे महीने का वेतन भी कम पड़ जाएगा। पता नहीं क्या होगा। हरी ये सोच ही रहा था, तभी उसका नजर लैंप पोस्ट पर चिपका हुआ एक पोस्टर पर गया। उसमें लिखा था मेस किराए पर उपलब्ध है, पता 33 नंबर करबला स्ट्रीट। हरी जब ऑटो से वहां पर पहुंचा तब शाम के 6:30 बज गया था। उस गली में तब उसको कोई भी आदमी नहीं दिखा। सामने की ओर देखते ही हरी ने देखा एक पुराना 3 मंजिला मकान खड़ा है। उस मकान का साइन बोर्ड एक तरफ से टूटकर लटका हुआ था। उस लटके हुए साइन बोर्ड में ज्यादातर अक्षर ही मिट गया है। देखकर ही ये पता चल रहा था कि सही से देखभाल नहीं होने के कारण ही इस मकान का ये हालत है। दरवाजे से हरी सीधा अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही हरी ने देखा एक आदमी कुर्सी पर बैठकर अपने पैर हिला रहा था। हरी का पैर की आवाज सुनकर उस आदमी ने हरी को देखते हुए पूछा, बताओ क्या बात है? मैं इस मेस में एक कमरा किराए पर लेना चाहता हूँ। होगा, वो एक ही बेड बचा है। आज सुबह ही एक ने कमरा छोड़ कर गया है, नहीं तो नहीं मिलता। हरी ने एक राहत की सांस छोड़ा। बच गया। पर क्या? पर वो दोनों के साथ कमरा शेयर करके रहना पड़ेगा, चलेगा तो? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ रहने के लिए एक जगह चाहिए बस। तो फिर एडवांस दे दो लड़का, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया? मतलब बाबा इतना कुछ कम नहीं होगा? नहीं लड़का, यहाँ पर कोई कम सम नहीं होता है, वही रुपया लगेगा। क्या हुआ है? नहीं तो बेकार में मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ बाहर जाओ। हरी के बैग में तब सिर्फ 6,100 रुपया था। उसने वहां पर कमरा मिलने की उम्मीद छोड़ ही दिया था। तभी उस आदमी ने कहा, अरे लड़का सुनो, तुमको कहीं देखा है लगता है। मुझे आपने देखा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो कल ही आया हूँ इस शहर में। मैं इतना गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लगता है लड़का। छोड़ो, याद आए तो बताऊंगा। कितना है? हाँ? कितना पैसा है? वो 6,000 रुपया जितना। वही दो, वेतन मिलने पर बाकी रुपया दे देना।
ये चाबी को लेकर दूसरी मंजिल के 102 नंबर कमरे में चले जाओ। कोई पूछे तो बता देना मैनेजर घनश्याम ने भेजा है। क्या बोलोगे? यही के मैनेजर घनश्याम ने भेजा है। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हरी को ऐसा लग रहा था जैसे उसको चांद मिल गया है। दूसरी मंजिल पर जाते ही उसने देखा दोनों तरफ बहुत सारे कमरे हैं, बीच में लंबा कॉरिडोर। सब कुछ ही सही है, पर यहाँ पे बहुत ही गंदगी है। यहाँ वहां पर कचरा पड़ा है, चारों तरफ कुत्ते बिल्ली घूम रहा है। और हरी ने देखा इतने बड़े मेज पर बाथरूम एक ही है, पर उसने सोचा रहने के लिए एक जगह तो मिला। कहते हैं कि कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। अच्छा, ये 102 नंबर कमरा है तो? हाँ, क्या बात है? वो मुझे मैनेजर घनश्याम ने भेजा है। ओ अच्छा, वो रहा, उस बिस्तर पर चले जाओ। मैं अभिषेक, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी करता हूँ। अरे, मैं दीपंकर, सीरियल में एक्टिंग करता हूँ। और तुम? मैं हरी। कुछ ही देर में ही हरी का उन दोनों के साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो गया। 2 दिनों से घर के लिए घूमकर हरी बहुत थक गया था, इसीलिए खाना पीना जल्दी से खत्म करके वो सो गया। कल से ऑफिस भी है, उसके लिए उसको सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा। आधी रात में एक खराब सपने के कारण हरी का नींद टूट गया। उसने देखा वो पसीने से भीग गया है और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो। इसीलिए वो बिस्तर से उठकर खिड़की खोल दिया। तभी एक बहुत तेज हवा उस खिड़की से अंदर घुस आया। बाहर चारों तरफ अंधेरा था और एक कब्रिस्तान के चारों तरफ झाड़ियों से भर गया था। हरी को ऐसा लग रहा था कि इस कब्रिस्तान में कोई बहुत पुराना रहस्य छुपा है। ये क्या वो खिड़की क्यों खोला? जल्दी से बंद करो। क्यों? क्या हुआ है? वो खिड़की खोलना मना है। घनश्याम भाई को अगर पता चल जाए तो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तभी हरी ने वो खिड़की बंद कर दिया। दूसरे दिन हरी को ऑफिस से निकलते निकलते रात हो गया था। पहले ही प्राइवेट ऑफिस, उसके ऊपर ट्रेनिंग, समय का कुछ ठिकाना नहीं है। घड़ी में तब रात के 11 बज गया। हरी का मेस वहां से ज्यादा दूर नहीं है, पर अंधेरे गलियों को पहचानने में हरी को थोड़ा मुश्किल हो रहा था। चलते चलते एक टाइम बाद हरी को लगा वो गलत रास्ते पर आ गया है। हरी पीछे देखते ही उसको बुझा हुआ लैंप पोस्ट के नीचे एक परछाई जैसा दिखा। हरी सोचने लगा, क्या ये आदमी उसको पहले से ही फॉलो कर रहा था? जो भी हो, हरी थोड़ा और दूर चलकर गया, ये देखने के लिए कि वो आदमी उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। हरी ने तिरछी नजरों से देखा, फिर से पीछे घूमते ही अभी भी वही बात था। एक आदमी अंधेरे में खड़ा होकर हरी को देख रहा था। हरी के मन में तभी एक ख्याल आया। वो सोच रहा था, ये कोई चोर या डाकू तो नहीं है। वैसे ही ये शहर हरी के लिए अनजान था। ऊपर से इतनी रात में इस अंधेरी गली में हो भी सकता है ये कोई डाकू हो। ये सोचकर हरी का हाथ पैर ठंडा हो गया और इस बार उसने साहस करके बोला, कौन? क्या चाहिए? अरे, मैं जतिन हूं, पहचान नहीं रहा है? अचानक अपने एक पुराने दोस्त को वहां पर देखकर हरी चौंक गया। जतिन मैं, तू यहां पर क्या कर रहा है? क्यों? खुश नहीं हुआ? खुश नहीं होऊंगा। क्या कह रहा है तू? हाँ, पर खुश होने से ज्यादा डर गया था। स्कूल से कॉलेज तक मैंने तुझे कितना परेशान किया था, तो फिर आज कैसे छोड़ देता? हाँ, समझा। अब बोल तो, कॉलेज के बाद अचानक कहाँ गायब हो गया था और अब इतने साल बाद कहाँ पर रहता है और क्या करता है? हाँ? अरे रुक, इतना व्यस्त मत हो, सब बताता हूँ। चलते चलते बात करते हैं। हाँ, वही अच्छा है। बहुत रात हो गया है और मुझे मेज पर भी जाना है। गुड मॉर्निंग मैनेजर सर। क्या हुआ इतना सुबह सुबह? ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, असल में आपके फायदे का ही एक काम से आया हूं। अच्छा मैनेजर सर, मैंने सुना है इस मेज के पीछे एक कब्रिस्तान है, इसलिए आपके पास से उस कब्रिस्तान के बारे में ही कुछ जानने के लिए आया हूं। रुको, तुमको कैसे पता चला उस कब्रिस्तान के बारे में?
अच्छा अच्छा, इसीलिए ही बोलते हैं कि ऐसे ही किसी को भी किराए पे नहीं देना चाहिए। जैसे ही दया करके किराए पे रख लिया, वैसे ही साहस बढ़ गया है। तुमको किसने खबर दिया लड़का उस कब्रिस्तान के बारे में? साहस तो कम नहीं, मरने का इरादा है क्या? असल में मेरा एक दोस्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसने ये सब पुराने कब्रिस्तान के बारे में बता रहा था। इसमें आपको कुछ पैसे मिल जाते। ठीक है, आपको अगर इच्छा नहीं है तो। हो, ये बात है तो पहले बताना चाहिए ना। बिना कोई कारण देखो तुमको 2 बात सुना दिया। ठीक है, चलो तो फिर तुमको वो जगह दिखाकर आते हैं। हाँ, पर किसी को बताना मत। नहीं, ठीक है, पर अभी समय नहीं है, रात में जाऊंगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे आइए, ये रहा वो कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान का बहुत इतिहास है, पता है? इस कब्रिस्तान के कारण ही इस इलाके का नाम है करबला स्ट्रीट। 1830 साल के पहले ही ये कब्रिस्तान बंद हो गया था। अच्छा। हालांकि बाद में साहिबों ने ये कब्रिस्तान खोलने का बहुत प्रयास किया था, मगर वो अर्जी मंजूर नहीं हुआ था। बीच में तो तस्करियों का भी उपद्रव बढ़ गया था यहाँ पर। ओह अच्छा, अरे जा। क्या हुआ? और मत बोलिए, मेरे दोस्त ने कहा था इस जगह की कुछ फोटोज खींचकर भेजने के लिए, पर मैं मोबाइल लाना ही भूल गया। आप 1 मिनट रुकिए, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, मैं इधर ही हूँ। अरे क्या कर रहे हो? दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? दरवाजा खोलो। ये क्या तूफान? मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकालो। मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। इस हवा में मेरा दम घुटने लग रहा है। बचाओ। ठीक इसी तरह से मैं उस दिन रोया था। कौन? मुझे बचाइए, मुझे उद्धार कीजिए। डर तू। मैं तेरे आंख में खौफ देखना चाहता हूं। मुझे छोड़ो। भाग सकता है तो भाग। मुझे छोड़ो। तुम कौन हो? क्या चाहिए? उस दिन कहा था तेरा ये अनुरोध, जिस दिन कुछ पैसे के लालच में मुझे मारकर तूने यहां पर गाड़ दिया था। कहां पर गया था तेरा ये अनुरोध? जतिनमय। याद आया मैनेजर साहब, इस असिस्टेंट के बारे में। कैसे मुझको मारकर मेरे बारे में बदनाम फैला दिया था। वो बात तूने पैसे के लालच में और कितने लोगों को बर्बाद किया है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो जतिनमय। अरे एक चांस दे दो। माफ तुझको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। तू मरने के बाद मेरा आत्मा को शांति मिलेगा और बाकी सभी का आत्मा को भी शांति मिलेगा। इसीलिए तो मेरे दोस्त हरि को बोला था तुझको पैसे का लोभ दिखाकर यहां पर लेकर आने के लिए। मेरे को मुक्ति चाहिए। मुक्ति नहीं। अरे मिहिर, बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने का व्यवस्था करो। सर, मेरे को लग रहा है वो बड़ा पेड़ गिरने के कारण से ही ये आदमी मर गया है। वो तो समझा। एक्चुअली मुझे भी वही लगता है, पर ये आदमी इतनी रात में इस कब्रिस्तान में क्या कर रहा था, यही संदेह का विषय है। हरी, तू नहीं कर पाएगा, नहीं ले पाएगा मेरा मौत का प्रतिशोध। ले सकता हूं जतिन, ले सकता हूं। तू देखना, मैं जरूर ले पाऊंगा। तू चिंता मत कर जतिन। मैंने ले लिया तेरे मौत का प्रतिशोध।